देखिए जो आईबीपीएस पीओ का आप लोग का पेपर होता है वो हर साल अगर देखा जाए तो मॉडरेट के आसपास ही आता है, कभी बहुत इजी पेपर नहीं आया। कट ऑफ की डिस्कशन करें तो लास्ट ईयर पे कट ऑफ आपकी 50.5 गई थी, उसके पहले 58.75 के आसपास गई थी और उसके पहले 2019 में 59 के आसपास गई थी। तो हर बार कट ऑफ आपके 50-60 के बीच रहती है। इससे ये समझ में आता है कि जो पेपर का लेवल होता है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट टू टफर साइड जा सकता है। इस बात को हमें ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी आप आईपीएस पीओ का पेपर अटेंड कर रहे हो या फिर मॉक लगा रहे हो। दूसरा, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होती है तो इस चीज को ध्यान रखिए कि हमको हर सेक्शन पे काम करना उतना ही जरूरी है जितना हम किसी और सेक्शन को लेके चल रहे हैं। हर सेक्शन को हमको बराबर लेके चलना है, ठीक है। प्रीलिम्स में जो सेक्शन कट ऑफ होती है वो उतना मायने नहीं रखती है, क्योंकि 9-10 नंबर जाती भी है तो वो निकल जाती है आराम से, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, क्योंकि हम लोग को 20-20 मिनट का टाइम मिलता है, उतने में हम उतने क्वेश्चंस कर लेते हैं कि हमारा हो जाए। जो सेक्शन कट ऑफ वाला पंगा फंसता है वो फंसता है मेंस में। तो जो उसके मेंस की बात करेंगे तो उसमें ध्यान सुनिएगा जब हम सेक्शन कट ऑफ की बात करेंगे। तो एक बात आईपीएस पीओ से ये क्लियर हो गई कि आपको यहाँ पे हर सेक्शन को ध्यान से लेकर चलना है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग, और इक्वल वेटेज देना है। चाहे आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो आपका वीक है। स्ट्रॉन्ग है तो उस पर कम काम करेंगे, वीक है उस पर ज्यादा काम करेंगे, लेकिन तीनों को लेकर चलना पड़ेगा आईबीपीएस को पीओ के पेपर में। एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो आईबीपीएस पीओ की आपकी तैयारी होगी, ये तैयारी ही आपका आगे का फंडामेंटल बना देगा जो आपका एसबीआई पीओ नवंबर में आने वाला होगा। तो आप जितना प्रिपेयर्ड एसबीआई आईबीपीएस पीओ के लिए रहोगे, क्योंकि सब कुछ सेम होता है, सिलेबस सेम होता है, इवन पेपर का लेवल भी सेम होता है, सब कुछ सेम आता है। तो आप जितना ज्यादा प्रिपेयर्ड रहोगे आईबीपीएस पीओ के लिए, उतना ही अच्छा आपका एसबीआई पीओ जाएगा। इस चीज को आप बिल्कुल भी लेके ये मत सोचो कि पेपर आ गया, ये सोचो बल्कि कि आईबीपीएस पीओ आपके लिए एक चेक टेस्ट आया है। इन केस जैसे मान लो आप एसबीआई पीओ बहुत ज्यादा डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए एसबीआई आईबीपीएस पीओ एक चेक टेस्ट आया है कि इसको निकाल लो, अगर ये निकल गया समझ लो वो उसकी तैयारी तुम्हारी होती रहेगी। ना अब स्टार्ट करने से पहले यहाँ एक दो बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चों का आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का एग्जाम चल रहा है। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि अगर आपका आरआरबी पीओ का आरआरबी क्लर्क का भी एग्जाम है तो आप लोग का 7 और 13-14 अगस्त को पेपर कई लोग का होगा। तो मैं बोलूंगा एज ऑफ नाउ अभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ आरआरबी पे फोकस करिए, क्योंकि आप आरआरबी फोकस कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप आईबीपीएस पीओ को छोड़ दें, क्योंकि आप मैथ्स और क्वांट रीजनिंग तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो उन चीज को ध्यान देते रहिएगा। साथ में आपको भी ज्यादा मॉक्स लगाने हैं, जैसा कि मैंने बोला था कि अगले एक हफ्ते में जब भी आपका पेपर है, जैसे मान लो आपका पेपर 7 तारीख को है या फिर 13 को है या फिर 14 को है, तो डेडिकेटली आरआरबी पीओ क्लर्क प्री की ही तैयारी आप करिएगा इस टाइम पे अगले 10 दिन के लिए, ठीक है। उसमें आप लोगों को पता है, वो मैंने बता रखा था कि वो वाली कि डूज एंड डोंट्स वाली भी वीडियो देखिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अच्छे से क्या करना चाहिए, उससे आपको एक अच्छा क्लियर आइडिया मिलेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ भी ऐसे होंगे जो आईबीपीएस पीओ और या फिर आईबीपीएस क्लर्क या फिर एसबीआई वगैरह जो अपकमिंग एग्जाम है उनको ही टारगेट करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना होगा, अगले 70 डेज में आप लोग के लिए बात करेंगे, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए बात करेंगे कि कैसे अगले 70 डेज में आप लोग तैयारी कर सकते हो। ये बात को ध्यान से। अच्छा, एक बात और स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता दूं कि जैसे मान लो आप अगले 70 दिन में आपके जितने भी दिन आपके पास होंगे ना, हर दिन कोशिश करिए कि आप तीनों सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं टच कर रहे हो। एटलीस्ट 3 नहीं तो 2 करने की जरूर कोशिश करिएगा। कभी हम ऐसी हैबिट नहीं डेवलप करेंगे कि जो है हम एक दिन पूरा मैथ्स कर रहे हैं, एक दिन पूरा रीजनिंग कर रहे हैं। वो 1-2 दिन स्टार्टिंग में आप जोश जोश में कर लोगे, लेकिन बाद में शायद आप बोर हो जाओ, या फिर वो फिजिबल भी नहीं है और नहीं अच्छे से मेरे हिसाब से करना चाहिए। आप एक दिन में दोनों तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम दो, 2.5 घंटा 3-3 घंटा भी आराम से दोगे, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा आपका वीक है कौन सा स्ट्रांग है वो बताऊंगा अभी, लेकिन उस हिसाब से आपको टाइम डिवोट करना है अपने पूरे दिन का 10 घंटा। और एक बात और कि अभी ये आप लोग पूछोगे सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो घंटा कभी स्पेसिफिक नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत आइडियल आपको बातें बोल दूं कि 6 घंटा पढ़ो तैयारी में सिलेक्शन हो जाएगा। 6 घंटे सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन के लिए लगभग 10 घंटे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली वो 10 घंटा सिर्फ 10 घंटा पढ़ाई का नहीं होगा, उसमें यू कैन टेक स्मॉल ब्रेक्स, लेकिन 10 घंटे की पढ़ाई कोशिश करिए इस बार हो जाए अगले 70-80 दिनों के लिए। कुछ बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो कि लास्ट ईयर बोल रहे थे कि उनका क्या है कि मेंस में कहीं रह गया था या फिर प्री में या फिर इंटरव्यू में कहीं छोटे मार्जिन से रह गया, तो इस बार वो बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आप लोग के लिए एक बात ध्यान रखिए कि आपका जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आपका फाउंडेशन जो स्ट्रॉन्ग है ना, उस चीज को अपना हथियार बनाइएगा, उस चीज को अच्छे से लेके चलिएगा, ठीक है। क्योंकि वो जो फाउंडेशन है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको सिर्फ मॉक्स की प्रैक्टिस करनी है और साथ में मेंस की तैयारी भी उतनी ही लैग कर गए थे। तो प्लीज इस बार आप अपने मेंस को पे अच्छे से फोकस करिएगा अपने प्री की तैयारी के टाइम में, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक फाइनल बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि जब ये जो मैं पूरा शेड्यूल बताने जा रहा हूँ, इस शेड्यूल को जब आप फॉलो करिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो चीजें आपकी स्ट्रांग है, जो चीजें आप फास्ट कर लेते हो, जैसे बहुत सारे बच्चे हो जो आप तैयारी कर रहे हो पहले से ना, तो आप लोग का क्या बोलते हैं, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, रीजनिंग में मान लो इनइक्वालिटी वगैरह हो गया, तो ये सब जो टॉपिक्स हैं ये आपको पता है कि आप हमेशा सही कर लेते हो और ये बहुत जल्दी कर भी लेते हो। तो मैं बोलूंगा इन पे टाइम बचाओ, इन टॉपिक्स को अभी अवॉइड करो, जो टॉपिक्स आपको नहीं आते उन पे पढ़ने की कोशिश करना, और इन टॉपिक की स्पीड और इन टॉपिक की जो एफिशिएंसी है उनको कैसे बढ़ाएंगे, सिर्फ मॉक्स के थ्रू।
ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि जो आपका वीक टॉपिक है उस पर काम करिए और जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको हम सिर्फ मॉक से संभाल लेंगे। ये बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब वीडियो के यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगले 70 दिनों में या फिर अगले 2-2.5 महीनों में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ चीज़ें, जो 3 चीज़ें बता रहा हूँ, ये 3 चीज़ें आपको डेली करनी है। वो 3 चीज़ें क्या कि आप माइंड कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते रहो। आप कहीं भी खड़े हो, कहीं भी बैठे हो, दुकान पे गए, शॉप पे गए, कोशिश करो जितनी भी सामान आप लेते हो उसको मन में प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बहुत कैलकुलेशन में हेल्प करेंगी और ये इनडायरेक्टली हेल्प करती है, पता भी नहीं चलता। तो माइंड कैलकुलेशन बहुत काम करिए। मेरी माइंड कैलकुलेशन वाली वीडियो देखिएगा, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। स्क्वायर्स, क्यूब रूट्स, टेबल्स, ये सब जो स्पेसिफिक नंबर्स हैं वहाँ तक की एटलीस्ट जुबान पे रखो। 20 तक टेबल, 30 तक टेबल याद रखो, 25 तक स्क्वायर्स याद रखो। बाकी स्क्वायर का ट्रिक वाली वीडियो देख लेना, स्क्वायर समझ में आ जाएगा। क्यूब रूट याद रखो, स्क्वायर रूट याद रखो। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, इनको नहीं याद है तो याद करो। ठीक है, रीडिंग 1 घंटा डेली करो। मैं बोलता हूँ कि जैसे मान लो कई लोग को रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो आप लोग न्यूज़पेपर छोड़ के आप लोग कुछ और पढ़ लो, आप नॉवेल्स पढ़ लो, नॉवेल्स की हैबिट डाल लो। रोज सुबह उठो, एक हैबिट बना लो कि मुझे सुबह उठ के 10 पेज इस नॉवल के पढ़ने ही है। जब बेड पे बैठे हो, उठ रहे हो ना, उठने के बाद जो फोन चलाते हो प्लीज फोन मत चलाओ, नॉवेल पढ़ लो 15-20 मिनट के लिए, वो ज़्यादा फायदा होगा एज कम्पेयर टू फोन चलाने से। फोन हमको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। डोंट यूज फोन इन मॉर्निंग ऑलवेज। ठीक है, और 1 घंटा हम निकालेंगे डेली हैबिट के लिए, वो हमारा जीए का होगा। तो जीए के लिए हम रात में अभी क्या देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, क्योंकि जीए अभी मैं बता रहा हूँ कैसे करना होगा, जीए वाले सेक्शन बताऊंगा, लेकिन जीए के लिए 1 घंटा हमको डेली निकालना है, रात में वीडियोस देखने। नाउ सेकंड पार्ट क्या होगा कि मेंस की तैयारी साथ में कैसे करें। देखिए, मेंस की तैयारी आपको साथ में कैसे करनी है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप पजल्स लगाओ, जैसे मान लो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, आपको पता है सिलेबस सेम ही होता है, प्री का और मेंस का। सिर्फ क्या होता है, क्वेश्चन का टाइप डिफरेंट हो जाता है, क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट हो जाता है। तो जैसे मान लो कि आपने पजल्स लगाई, अब क्या करो कि प्री वाली पजल लगा ली, हफ्ते में क्या किया, 1 बार 2 बार मेंस वाली पजल लगा ली। यूट्यूब पे डाल के, कहीं और आपको पीडीएफ और बुक ढूंढने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे डालो, मेंस वाली फ्री पजल उठा लिया। ठीक है, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, इस चीज़ को भी नोटिस करता हूँ, इस चीज़ को भी बोलता हूँ कि यूट्यूब पे पूरा फ्री मटेरियल पड़ा हुआ है, किताबों से, मॉक टेस्ट से और यूट्यूब से एग्जाम को निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज बात को पता लगा कहाँ से लें, क्या से पढ़ें, सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे, वहाँ पे डालो आपको मिल जाएगा। दूसरा, जैसे मान लो जीके की जवाब तैयारी कर रहे हो, तो अभी 3-4 महीने बाद आपका मेंस होगा, तो एटलीस्ट डिटेल पीडीएफ पढ़ते रहो, और ना कुछ कर सको तो जो लास्ट के 4 मंथ हैं उनकी डिटेल पीडीएफ पढ़ लो। अब आप बोलो डिटेल पीडीएफ मतलब जो मंथली पीडीएफ होती है, जैसे अफेयर्स क्लाउड की मैं आप लोगों को बोलता हूँ, उसकी मंथली पीडीएफ कर सकते हो। आपको इंडिया टुडे, जीके टुडे और बहुत सी वेबसाइट्स होती है जिनकी मंथली पीडीएफ आती है। कई लोग ऑली बोर्ड वाली मंथली बोर्ड पढ़ते हैं, वो भी कर सकते हो, लेकिन मंथली पीडीएफ पढ़ो। उसमें क्या होता है कि पूरा कंपाइलेशन जब आप पढ़ते हो तो डिटेल में चीज़ें ज़्यादा होती हैं, खासतौर से अफेयर्स क्लाउड वाले में, जैसे मैंने बोला है कि वहाँ पे डिटेल में चीज़ें ज़्यादा दी होती हैं। तो उनसे क्या है कि आपको कोई न्यूज़ छूटती नहीं है, आपका हर न्यूज़ कवर होती है। फिर उसको हम करते क्या है, वीडियो से रिवाइज कर लेते हैं फाइनली, दैट्स इट, कुछ और अलग से नहीं करने की जरूरत है। बाकी मेंस के लिए डिटेल वीडियो मैंने बना रखी थी, हाउ आई प्रिपेयर फॉर माई मेंस एग्जामिनेशन, डिटेल मैंने बात की है, हर चैप्टर का कहाँ से करना है, कैसे करना है और क्या शेड्यूल होना चाहिए, वो आप देख लेना मेंस के लिए। ठीक है, करते हैं मैथमेटिक्स की। देखिए, मैथमेटिक्स में जैसे मान लो मैं ये मान चल रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हो, दोनों बात कर रहा हूँ, मान लो आप एकदम बिगिनर हो, तो आपको अभी क्या करना है, स्टार्टिंग के जो अभी 30 दिन लगेंगे, 1 महीना ले लो, और उस 1 महीने में क्या करो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करो। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का मतलब क्या हो गया भैया, मैथ्स की अगर बात करूँ तो मैथ्स में देखो, एक तो आपकी प्रैक्टिस स्पीड में मैथ्स वाली चीजें हो गई, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, इनके अलावा जो बाकी चीजें होती हैं लाइक डीआई हो गया या फिर आपका अरिथमेटिक हो गया, तो इन सब में अरिथमेटिक के चैप्टर्स आते हैं, तो आपको अरिथमेटिक चैप्टर्स करने हैं। तो आप एक काम करो, अगले 1 महीने मैथमेटिक्स में सिर्फ अरिथमेटिक के चैप्टर्स ही पहले खत्म कर लो। अब आप बोलो भैया वह कैसे होगा, आपको ऐसे करना है कि मान लो 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, इन 8 चैप्टर को क्या करो, आप 2-2 चैप्टर उठा के हर वीक में करते रहो। एक वीक में 2 चैप्टर, एक वीक में 2, नेक्स्ट वीक में 2 चैप्टर, उसके नेक्स्ट में 2, उसके नेक्स्ट में 2। इससे क्या होगा, आप 4 वीक में 8 चैप्टर खत्म कर लोगे। अब करना कैसे होगा, आप एक हफ्ते में जब 2 चैप्टर उठाते हो, आपको इस तरीके से करना है कि मान लो आपने सबसे पहले उठाया परसेंटेज फर्स्ट वीक में, ठीक है, तो आपने परसेंटेज को उठाया, 2 दिन परसेंटेज को अच्छे से लगाया, खूब कॉन्सेप्ट पढ़े, टीचर से समझा, जो भी आपको समझ में आ रहा है, आप बुक से पढ़ते हो, टीचर से पढ़ते हो, जहाँ से पढ़ते हो वैसे पढ़ सकते हो, उसको पढ़ो अच्छे से, और फिर तीसरे दिन उस पर अच्छे से क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, ये हो गया। थर्ड डे, फोर्थ डे आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट लॉस मान लो उठा रहे हो या फिर एवरेज उठा रहे हो। एवरेज को 2 दिन पढ़ा, समझा, क्वेश्चन लगाया, थर्ड डे खूब उठा के प्रैक्टिस किया, 100-200 क्वेश्चन लगा लिए। अब क्या होगा कि ये दोनों चैप्टर जो आपने पूरा पढ़ा है, इसको उठा के संडे को एक फाइनल रिवीजन करेंगे हम लोग। ठीक है, अदरवाइज आपको पढ़ना बेकार हो जाएगा। और फाइनल रिवीजन में क्या चीज रिवाइज करोगे पता है, जब आप परसेंटेज या फिर एवरेज जब आप पढ़ रहे थे, तो जिन चीजों को जो आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स थे या फिर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, उनको आपने हाईलाइट किए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनको टिक किए होंगे, उन चीज को ही सिर्फ रिवाइज करना है, क्योंकि वो चीजें आपसे नहीं हो पा रही हैं, तो उनको करने बैठोगे आप। ठीक है,
इस तरीके से क्या होगा, आप एक वीक में 2 चैप्टर निकालोगे। इस तरह की प्रैक्टिस अगर आप 4 वीक में करोगे तो आपका 4 वीक में सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। उसके बाद आप करोगे लगातार अगले 1 महीने तक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अरिथमेटिक लगाएंगे, डीआई लगाएंगे। आप बोलोगे भैया डीआई का क्या कुछ कॉन्सेप्ट है? डीआई सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। अगर आपको अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट पता है तो डीआई में कुछ अलग से कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं होते। हाँ, कुछ अलग डीआई के जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं डीआई के, वो आप चाहो देखना चाहो तो आप किसी टीचर का वीडियो लगा के देख सकते हो। जैसे रडार चार्ट आ गया, पाई चार्ट कुछ नए टाइप का क्वेश्चन आ गया, मिसिंग डीआई आ गए, तो इन सब तरीकों को आप यूट्यूब पे देख सकते हो कैसे अटेम्प्ट करते हैं। वरना कॉन्सेप्ट तो उसमें अरिथमेटिक के चैप्टर का यूज होगा। तो प्लीज अगर आप एकदम बिगिनर हो तो पहले ये 8 चैप्टर खत्म कर लो। 8 चैप्टर खत्म करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मान लो नोविस नहीं हो, आपको चीजें आती हैं, आपको 8 चैप्टर जो मैंने बताया अरिथमेटिक के चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिर्फ आपको ये करना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप डे 1 से ही, कल से मैं ये बोलूंगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो। कैसे प्रैक्टिस करोगे? पहली बात तो हर चैप्टर को उठा के 100-100, 200 क्वेश्चन लगा डालो। 100-200 क्वेश्चन लगा लोगे तो क्या होगा, आपको हर तरह क्वेश्चन आप लगा लोगे। फिर जब आपको मॉक टेस्ट में या फिर सेक्शनल मॉक्स में या फिर क्विजेस में या फिर जब पेपर में क्वेश्चन दिखेंगे तो डरोगे नहीं, वो वाला डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उस तरह से प्रैक्टिस कर लो जो लोग एक्सपीरियंस है तैयारी करने वाले। दूसरा, आप क्या करोगे, मीनवाइल आप मॉक डेली लगाते रहो। जो लोग नए नहीं हैं, आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोग को डेली मॉक लगाना है। ठीक है, जो लोग नए हैं उन लोग के लिए ये होगा कि आप लोग को क्या करना है, मॉक को भी होल्ड रखना है और मॉक को आप लगाओ आराम से। कब लगाओगे? हफ्ते में 1 बार लगा लिया या फिर हफ्ते में 2 बार लगा लिया। कोई फ्री मॉक हो रहा है वो लगा लिया, कोई मान लो स्कॉलरशिप टेस्ट होता रहता है फ्री में, उसको लगा लिया। ठीक है, तो फ्री मॉक वगैरह जहां मिल जाए वो लगा लो। एक फ्री मॉक की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अभी जाके लगा लेना वीडियो के बाद। उससे ये पता चलेगा कि आपके तैयारी का लेवल कितना चल रहा है, अभी आप कितना तैयार हो उस पेपर के लिए। जैसे आईपीएस पीओ के लिए आपको मार्क्स चेक करना है तो फ्री मॉक लगाओ, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और क्या होता है कि फ्री मॉक को बहुत सारे बच्चे रन कर रहे होते हैं, स्कॉलरशिप वाले मॉक, फ्री मॉक बहुत सारे बच्चे रन कर रहे होते हैं। तो क्या होगा कि आपको ज्यादा बच्चों में अपनी रैंक पता चलती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग के लिए बड़ा ही सिंपल फंडा है। सिंपल फंडा ये होता है ना कि आप क्या करो रीजनिंग के लिए, सबसे पहले जैसे मान लो अगर आप बिगिनर हो, दोनों के लिए बता रहा हूं, अगर आप बिगिनर हो तो आप क्या करो, पहले रीजनिंग के जो पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट के अलावा जितने टॉपिक्स हैं, मिसलेनियस टॉपिक्स, उनको लिस्ट आउट कर लो, अपने घर में एक दीवार पे बना के चिपका लो। ठीक है, क्या क्या, कोरियन डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, जितनी भी चीजें हैं, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ये सब टॉपिक्स लिख लो। लगभग 8-10 टॉपिक होंगे, 10 टॉपिक में मान चल रहा हूँ। ठीक है, मान लो 10 टॉपिक हैं, रोज एक टॉपिक उठाओ, उस पर 3 घंटा इन्वेस्ट करो, 2.5 घंटा से 3 घंटा तक इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने का मतलब, आप जैसे मान लो उठाया ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन को अच्छे से समझ लो। ब्लड रिलेशन पे कम से कम 20-25 क्वेश्चन लगा लो हर टाइप के। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, फंडामेंटल समझ में आ गया, बेसिक से लेकर एडवांस तक आप उस टॉपिक के लिए तैयार हो गए। नेक्स्ट डे कोई नया टॉपिक उठाओ, जो भी है, मान लो सिलोजिज्म है, सिलोजिज्म समझ लिया, सिलोजिज्म पे हर टाइप क्वेश्चन लगा लिए, ओनली अ फ्यू, सम, ये वो, हर तरह क्वेश्चन लगा लिए। आपको क्या हुआ, फंडामेंटल बिल्ड हो गया सिलोजिज्म का। इस तरीके से कर करके आप स्टार्टिंग के भी 10 दिन में, आज से अगर तैयारी स्टार्ट करो, 10 दिन में आप क्या करोगे, फंडामेंटल्स पहले बिल्ड कर लो। फंडामेंटल जब आपने बिल्ड कर ली तो आपको एटलीस्ट क्वेश्चन स्ट्रेन नहीं लगेंगे, ये नहीं लगेगा यार ये क्या क्वेश्चन है, ये तो समझ भी नहीं आया, ये तो पल्ले ही नहीं पड़ा। लगता है ना, जैसे कई बार नया पेपर देखते होगे, नया क्वेश्चन देखते हो तो लगता नहीं है कि यार ये क्या है, एकदम समझ में नहीं आया। तो वो वाली चीजें नहीं होंगी। तो 10 दिन आपने ये कर लिया, उसके बाद आप आओ प्रैक्टिस मोड में। उसके बाद आपको डेली करनी है, पजल्स लगानी है। 2.5 घंटा निकाल रहे हो, मान लो मैं मान चल रहा हूँ मिनिमम, क्योंकि रीजनिंग के लिए जनरली रीजनिंग अच्छी हो जाती है लोगों को और मार्क्स भी आते हैं। फंसते हम क्वांट में हैं या फिर जिनकी इंग्लिश वीक है वो इंग्लिश में फंसते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग पे 2.5 घंटा इज मोर देन एनफ मेरे हिसाब से, जिसमें आप 1.5 घंटा डिवोट कर दो पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट को, 1 घंटा अपना ये आराम से करते रहो। बात समझ में आ गई? तो इससे ये बात ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पजल्स के कितना लगाएंगे, कई बार नंबर पूछते हैं कितने पजल लगा ले दिन में। देखिए नंबर कुछ फिक्स नहीं है। स्टार्टिंग जब आप समझ रहे होगे, आपको पजल समझ में नहीं आती है तो आपको टाइम लगेगा, 5-6 पजल लगा पाओ वो मैक्सिमम। एक टाइम जब आपकी स्पीड आ जाएगी ना, तो दिन में यार मैं बता रहा हूँ 15-20 पजल लगा सकोगे आप, जब स्पीड बिल्डअप हो जाती है। अच्छा, उसी सेम पॉइंट पे मैं उन लोग के लिए बोलना चाहूंगा जो लोग पहले तैयारी कर रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है जो, तो आप लोग की तैयारी एकदम है, तो आप लोग को सिर्फ 2 काम करना है, वही डे 1 से आपको मॉक्स लगाने हैं और प्रैक्टिस करनी है दबा के। प्रैक्टिस किस चीज करोगे, मिसलेनियस पोर्शन की प्रैक्टिस कम करो। मिसलेनियस पोर्शन की प्रैक्टिस में जो मिसलेनियस पोर्शन आपका वीक है, जैसे मान लो कई लोग का एक पोर्शन वीक होता है, जैसे मान लो सिलॉक्स नहीं समझ में आते, सिलॉक्स में गलती कर देते हैं वो, तो आप क्या करो, सिलॉक्स को उठाओ और पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट को दबा के लगाओ। क्योंकि पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि मान लो कोई क्वेश्चन आया, आपको फंसा के बैठ जाएगा, टाइम वेस्ट कर देगा। इसलिए जितना होता है हर तरह के क्वेश्चन,
हजार पजल सीरीज, बहुत सारे टीचर चला रहे होते हैं। किसी टीचर के उस पर जाओ और पढ़ के चले आओ, ठीक है। कोई पीडीएफ उठाओ, आराम से पढ़ लो, ठीक है। फ्री कंटेंट यूट्यूब पे इनफाइनाइट है, ठीक है। पढ़ने के लिए कभी भी कंटेंट कमी नहीं पड़ेगी। आप करते हैं इंग्लिश की। अच्छा, इंग्लिश में आप क्या कर रहे होगे? इंग्लिश में देखिए, सही बात है, देखिए दो बातें हैं। अगर आप नए हो एकदम, ठीक है, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, फ्रेशर हो, बहुत से लोग फ्रेशर होंगे यहाँ पे, तो आपको देखिए 2-3 काम तो करने हैं। जैसे आपको पता होगा, एक रीडिंग आप डेली कर रहे हो, मैंने बोल दिया था टू डू लिस्ट में 3 चीज़ें डेली करनी है। एक इंग्लिश डेली करनी है, रीडिंग। एक आपको माइंड में कैलकुलेशन, स्पीड पे काम करना है, जिसको बोलते हैं कैलकुलेशन, स्पीड पे काम करना है। रैंडम नंबर देख के मल्टीप्लाई करते रहो यार, 25 × 69 मल्टीप्लाई मन में करो, ठीक है। और तीसरा आपको करना था जीके। तो वैसे ही आप रीडिंग डेली कर रहे हो, फिर आप एक ग्रामर करोगे। मैंने कई बार बोला है, आप नीतू सिंह की या एस पी बख्शी कोई एक बुक उठा लो, ये सब बेस्ट बुक्स हैं। आप इनको किसी एक को बुक उठाओ और आराम से उसके जो ग्रामर के क्वेश्चन हैं वो सब आराम से लगाओ, कॉन्सेप्ट पढ़ो, सब्जेक्ट पढ़ो, और उसके बाद आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा सेक्शनल मॉक से और क्विजेस से, और जो है आपको जो इनमें पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। एक तो ये हो गया। जब आप ग्रामर कर रहे होंगे तो उसी के पैरेलल में आपको वोकैब करना होगा। जैसे हमारी डेली हैबिट होती है वोकैब की, तो वोकैब का वो डेली हैबिट बनाना पड़ता है। वोकैब अलग से कुछ नहीं आता और अलग से कुछ होता भी नहीं है। आपको डेली हैबिट डालना पड़ता है कि आप डेली वोकैब में इतना कर रहे हो। अब आप वोकैब के बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं। आप वर्ड पावर में दीजिए, मैंडेटरी बुक है, मैं बोलूँगा उसको जरूर करिए। आप हिंदू से पढ़ते हैं तो हिंदू की वोकैब जो निकलती है, वो हिंदू की वोकैब भी आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बस एक फंडा, एक चीज़ पॉइंट बोलूँगा कि आप वोकैब कहाँ से भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये कर रहा है कि आप जहाँ से भी कर रहे हैं उस चीज़ को रिवाइज कितनी बार कर रहे हैं, मैटर वो करता है। आप चाहे हिंदू की वोकैब कर रहे हैं, चाहे आप वर्ड पावर द मेडिसिन कर रहे हैं, आप अगर उससे भी कर रहे हैं तो उस बुक को एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ लीजिए कि आपको एकदम बेटर क्लैरिटी मिल जाए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए, थॉट्स अच्छे से क्लियर हो जाए, सब कुछ समझ में आ जाए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, मेरी इंग्लिश अभी यहाँ पे वोकैब के लेवल पे प्रिपेयर हो रही है। अब आप बोले क्या भैया सिर्फ वर्ड पावर में दीजिए और ये ऐसी काम हो जाएगा? नहीं, अब इन दोनों से आपका काम हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? जो आप बुक पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने नीतू सिंह बोला, एस पी बख्शी बोला, इनमें जो वोकैब्स होती हैं उनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह डाल रखे होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को देखो, क्या क्या टाइप क्वेश्चन आते हैं कैट में, एसएससी में, बैंक के, किस तरह क्वेश्चन आते हैं, एक वो देख लो। उसके बाद आप क्या करना है? जो मॉक टेस्ट आप लगाते हो, तो जो आपके मॉक्स में कुछ वोकैब मिलेंगी उनको तो नोट करना ही करना है। ऑल्दो साथ में एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो आपके मॉक्स में सेक्शनल मॉक्स होते हैं, क्विजेस होते हैं, उनसे आपकी बहुत वोकैब इंप्रूव होगी। उन चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो लोग बिगिनर नहीं है, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग ये बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आप तैयारी पहले से कर चुके हो तो मैं ये मान चल रहा हूँ आपके फंडामेंटल्स ठीक ठाक होंगे। आपको 2 चीज़ पे काम करना है। एक, ग्रामर के कॉन्सेप्ट सिर्फ रिवाइज कर लो। एक, वोकैब को अपनी और शार्प करते रहो, क्योंकि वोकैब इज अ नेवर एंडिंग थिंग, कभी खत्म नहीं होती है। उसको शार्प कर लो और प्रैक्टिस करो दबा के जो आपके एरर सेंटेंस वाले पार्ट होते हैं, एरर सेंटेंस, पैरा जंबल्स, मॉक लगाओ ढेर सारे, 2-3 कंपनी में मॉक खरीद लो, ढेर सारे इनफाइनाइट, मतलब ढेर सारे मॉक दो। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनका बेस स्ट्रांग है, जिनके मॉक से परसेंटाइल अभी ठीक ठाक आ रहे हैं, 80 के ऊपर तो हमेशा आते ही हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है मेरे दोस्त। मेरी बात मानिए, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, कुछ भी और आपको नया नहीं सीखना। अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए, ब्रशअप करिए, प्रैक्टिस करिए, बस इतना 2 काम करना है आपको एग्जाम निकालने के लिए। और लास्ट में आप बोलोगे भैया जीके के नहीं बताया, तो देखिए जीके के मैं बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ। जीके के लिए जैसे मैंने बोला कि जीके के लिए आपको करना ये है, अभी आपको टाइम निकालना है हल्का हल्का। जैसे मैंने बोला ना, डेली 1 घंटा स्टार्टिंग में भी आप निकाल रहे हो। कर क्या रहे हो? आप कुछ भी करो कि जो वो वीडियोज़ आती है ना, चाहे वीकली वीडियोज़ कंपाइलेशन, मंथली वीडियोज़ कंपाइलेशन, या फिर क्या बोलते हैं जो डेली वीडियोज़ भी आती हैं, रात में सोने से पहले जब नींद आ रही होती ना, 9:30-10 बजे के आसपास, 9-10-11 बजे के आसपास जो टाइम होता है, 9 से 11 बीच, तब वो 1-1.5 घंटा आराम से वीडियो लगा के देख लो। तो आपने 1-1.5 घंटा इन्वेस्ट भी किया और अपना प्रीशियस टाइम नहीं वेस्ट किया। मैं कह रहा हूँ प्रीशियस टाइम क्या होता है? जब आप दिन में पढ़ते हो वो प्रीशियस टाइम होता है, जब एकदम आप फुल्ली वेकअप रहते हो, 9, 10, 11, 12, ये सब एकदम आपका प्रीशियस टाइम है। तो इतने जो प्रीशियस टाइम होता है उसमें हम क्या देंगे? उसमें हम देंगे मैथ्स, रीजनिंग, जो चीज़ें दिमाग यूज़ करती हैं, जहाँ पे आपको आपके माइंड की रियल में रिक्वायरमेंट है। जीके में आप वीडियो देख रहे हो, उसमें माइंड की क्या रिक्वायरमेंट है? बस सुनना है, उसको जाके दोबारा सुन लेना है, वो दिमाग में बैठ जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा। जब पेपर देखोगे तो क्लिक हो जाएगा, सिंपल सी बात, बाद में भूल जाओगे। ये होता है जीके। जीके में अच्छा, अब जीके में करना क्या है? जीके में देखिए बहुत सिंपल चीज़ आपको ये करनी है कि एक कोई डिटेल पीडीएफ फॉलो करनी है और 1-2 वीडियो सोर्स फॉलो करिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे वीडियो सोर्स, आप किसी भी टीचर जिनको फॉलो करते हैं उनका एक वीडियो उठा लीजिए जो आपको जिनसे समझ में आता है। बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन हमको समझ में जिससे अच्छा लगता है, जिसका वाइब अच्छी बैठती है, उनको उठाइए और उनसे पढ़िए। ठीक है, पढ़ने का मतलब रात में जैसे उनका वीडियो है वो आप देख लिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? डिटेल पीडीएफ लगातार पढ़ रहे हो। डिटेल पीडीएफ जो है कम से कम 200-250 पेज की होती है, 300 पेज की होती है। तो उसको आप रोज 20-20 पेज भी कर रहे हो, रोज 15-15 पेज भी कर रहे हो, तो उस हिसाब से क्या करो, 1 महीने में आप 1 पीडीएफ आप खत्म कर दे रहे हो। ठीक है,
जब आपका एग्जाम नियर होता जाएगा तब इस चीज को हम ज्यादा पेसअप करेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा कम रखेंगे, ठीक है। जीके का ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी जीके पे एक मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि जीके का जिस तरह से भी कॉन्सेप्ट वगैरह चेंज हो रहा है, एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए इंडेक्सेस, रैंकिंग, इन सबको कैसे करना होता है, इसमें मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लेना। लेकिन अभी के लिए जीके आप इतना ही रखो। और मान लो आपका आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क अभी है भी, तो कुछ नहीं, अभी जैसे मैंने बताया कि आपको आरआरबी पीओ क्लर्क में स्टार्टिंग में भी क्या करना है, सिर्फ 10 दिन तक आरआरबी पीओ प्री के ही एकदम फोकस रखना है। आपका सिर्फ इंग्लिश रह जाएगा तो इंग्लिश हम बाद में एग्जीक्यूट कर देंगे और रह जाएगी, ठीक है, बाद में एग्जीक्यूट कर देंगे। और अच्छी बात तो है कि आपका क्वांट और जो रीजनिंग है वो काफ़ी तैयार है, तो आप अपने दिन का मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश को दे दो और 2-2 घंटा भी अगर आपने मैथ्स रीजनिंग को दे दिया, आपका काम हो जाएगा। आई थिंक अब थोड़ा क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है। तो जाइए अपने आप को टेस्ट करिए, फ्री मॉक जो मैंने दिया है उसको लगाइए और हमेशा अपने आप को चेक करते रहो। मॉक टेस्ट मैंने एक 20% रूल का वीडियो बनाया था। 20% रूल यही होता है कि आप जितनी पढ़ाई कर रहे हो उसको आप प्लीज चेक करते रहो। चेक करना उतना ही जरूरी है जितना आप पढ़ रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है हम सिर्फ पढ़ते जाते हैं, चेक नहीं करते। चेक करने का मतलब आप किसी भी तरीके से चेक कर रहे हो, आप मॉक लगा रहे हो, क्विज लगा रहे हो, चेक तो करो कि वो चीज़ें आपसे हो रही नहीं हो रही हैं। क्योंकि हमको जब टीचर पढ़ाता है ना तो हमको लगता है यार हो जाएगा, यार हो जाएगा, ऐसे बैठे रहते हैं और देखते रहते लगता है हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन जब वो रियल टाइम में एग्जीक्यूट करना होता है तो उस पॉइंट पे हो ही नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमने उसको सिर्फ टीवी तरह बैठ के देखा है, हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड बाकी ऑल द बेस्ट। अपने सारे एग्जाम को कैसे मैनेज करना है, इसको चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने बताया आरआरबी पीओ वगैरह का, तो उनको भी पहले ध्यान दीजिए। आईबीपीएस पीओ क्लर्क को टारगेट करो तो फुल फोकस से लग जाओ, ठीक है। चलो बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है।